तो दोस्तों, दशरथ भवन, कनक भवन, राम जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध स्थानों को देखने के बाद में अयोध्या की इस भीड़ भरी गली में से, जो कि काफ़ी खूबसूरत और रंगीन भी है, पार करते हुए अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है शायद राम घाट या उसके पास में स्थित है कार्यशाला। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। यहाँ लोकल के लिए आप 10-10 रुपये में, मतलब 10-20 रुपये में ई रिक्शा लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। सब स्थान बहुत ही आस-पास हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब हम चलते हैं राम घाट की तरफ। लेकिन इससे पहले मित्रों, यदि आपने अयोध्या भ्रमण का भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखिए लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर के आप भाग 1 पहले देखें, जिसमें अयोध्या के मुख्य और काफी प्रसिद्ध राम जन्मभूमि, कनक भवन, दशरथ भवन व प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी के दर्शन कराए गए हैं। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ट्रैवल विद संजय, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं आगे और करते हैं अयोध्या के दर्शन। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कार्यशाला में, और ये है कार्यशाला। एक्चुअली में ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ये पत्थर और ये खंबे, ये तैयार किए जा रहे हैं जो राम जन्मभूमि का मंदिर, विशाल मंदिर का निर्माण होने वाला है, उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं, नक्काशी करके, तराश करके, और उसके बाद में इनको ही वहाँ पर ले जा करके यहाँ से वहाँ फिट कर दिया जाएगा। काफ़ी महीन नक्काशी की है इनके ऊपर, ये देखिए, और काफ़ी सिमेट्रिकल हैं। ये जो अगर डैमेज हो गए हैं तो वो नहीं लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये पत्थर काफ़ी समय से तराशे जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ भी हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं काफ़ी, और ये अभी इसमें से कई हैं जो तराशे जा चुके हैं। इन पे बड़ी महीन नक्काशी, एक्चुअली में ज़मीन में गड़ने हैं ना ये वाला हिस्सा, तो इसलिए काफ़ी इसको रखा गया है खुरदुरा और नुकीला। ये खंबे हैं, मंदिर के खंबे, और ये देखिए इनके ऊपर नक्काशी। दोस्तों, अभी जो आप मेरे पीछे भव्य इमारत देख रहे हैं, ये है वाल्मीकि रामायण भवन। तो चलिए वाल्मीकि रामायण भवन में चलते हैं अंदर। अंदर काफी अंधेरा है,
पर बहुत सुंदर, आहा, अति सुंदर। देखिए ये है वाल्मीकि रामायण भवन, और वाल्मीकि रामायण भवन नाम से ही पता चल जाता है कि एक वास्तविकता में जो रामायण पहली लिखी थी वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो ये रामायण भवन है और यहाँ पर शायद भव्य रूप में रामायण का पाठ किया जाता है। और सामने चबूतरे के ऊपर जहाँ पर रामायण का पाठ के लिए काफ़ी बड़ा चबूतरा बनाया गया है, उस पे पीछे वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा लगी हुई है। तो जय हो वाल्मीकि जी की, जय हो। आइए चलते हैं बस इस भव्य इमारत के बाहर, और फिर हम पहुंचेंगे कहाँ? सरयू नदी पे हैं। अयोध्या में, अयोध्या में कितने साल से हैं आप? हैं? हमारा बहुत दिन हो गया। कितने वर्ष हो गए? हम देखिए हम आए नहीं हैं? जन्मभूमि टूटला का है मालूम नहीं। हाँ, जन्मभूमि टूटला हम पहुँचे। अच्छा, तब से यही हैं? तब तो बस यही है। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले कहाँ थे? पहले तो जन्मभूमि पर रही साधुना भाई। अच्छा, वहीं थे पहले आप? अच्छा, पहले वहाँ थे। हाँ। जन्मभूमि पर ही थे पहले? हाँ, जन्मभूमि से चले गए साधु दोनों आए। अच्छा, तो रहने वाले अयोध्या के ही हैं? रहने वाले आरा जिला के हैं। आरा, बिहार। चलिए, जय हो श्री राम। सूरज डूब चुका है और शाम हल्की हल्की गहराने लगी है, और अब हम पहुंच रहे हैं देखिए सरयू नदी के तट पर। और जो सामने आपको विशाल नदी का किनारा दिख रहा है वो है सुप्रसिद्ध और पवित्र सरयू नदी का किनारा। और दोस्तों, सरयू नदी पर जाने के लिए जब भी आप जाएं तो शाम के समय में ही जाएं, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर में होती है यहाँ पर सरयू आरती, जिसका जाड़ों में समय है 6 बजे और गर्मियों में 7 बजे शुरू होती है। तो आइए चलते हैं सरयू नदी के तट पर। ये वही प्रसिद्ध सरयू की नदी है जहाँ पर रामचंद्र जी ने केवट जी से नौका में लिफ्ट ली थी। दोस्तों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सरयू नदी। और अगर आप अयोध्या में आएँ और सरयू नदी पे ना आएँ तो यहाँ पर आना ही अधूरा है। और पीछे अब ये जो आप पुल देख रहे हैं, किसी ज़माने में पुल नहीं हुआ करता था, तब रामचंद्र जी ने इस सरयू नदी को पार करने के लिए केवट से नाव पे चढ़े थे। और वो काफ़ी फेमस स्टोरी है जो कि शायद आपने भी पढ़ी होगी बचपन में। तो आइए देखते हैं सरयू नदी का एक व्यू। यहाँ सरयू नदी पर देखिए बहुत सारी बोट्स भी हैं, और अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर बोट्स में बैठ करके इस सरयू नदी का एक चक्कर लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस सरयू नदी में बोटिंग का नज़ारा। दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक फैली हुई है ये सरयू की पवित्र नदी। और आप इसमें एक पवित्र डुबकी भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी तरफ। तो दोस्तों, यदि आपको पूरी सरयू आरती का आनंद उठाना है तो आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ट्रैवल विद संजय, क्योंकि जल्दी ही उस पे आने वाली है संपूर्ण आरती की। देखिए, ये अभी हम चल रहे हैं सरयू नदी के किनारे, और
जिधर हम आगे जा रहे हैं वहाँ पर होती है सरयू आरती। सरयू आरती जो है वो शुरू होगी लगभग 6 बजे। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सरयू आरती। जय हो सरयू माँ की जय। तो दोस्तों जैसे जैसे रात गहराती जाती है सरयू नदी का खूबसूरती में चार चांद लगते जाते हैं। देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, बहुत ही सुंदर लाइटें और उसके अलावा यहाँ पर रात्रि में नौका विहार का एक अलग ही आनंद है। तो ये नजारा पर बस ही आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और आपका मन मोह लेगा। सरयू नदी के ठीक सामने की तरफ दूसरी तरफ है ये राम घाट, और ये राम घाट एक्चुअली में काफी खूबसूरत बनाया गया। यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें हैं जो कि अपना रंग भी बदलती रहती हैं कुछ कुछ समय के बाद में, और बीच में ये बनाई गई है एक आर्टिफिशियल नहर, और इस नहर में आने वाले समय में अभी पानी बंद है। सरयू नदी का जब पानी बहेगा और इन रोशनियों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा तो ये नजारा अपने आप में देखने लायक होगा, गजब का खूबसूरत। और इस घाट के किनारे पड़ी हुई हैं बहुत सारी खूबसूरत बेंचें, तो वहां पर बैठ करके रंग बिरंगी बदलती हुई रोशनियों का नजारा ये देखिए बदल गई, और उसके अलावा बहते हुए पानी के बीच में आप पॉपकॉर्न, चाय और कुछ छोटे मोटे जो यहाँ पर हॉकर्स बेचते रहते हैं उनका आनंद लेते हुए नजारे का लुत्फ उठाइए रात में, तो आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से उठने का। और दिन भर में जितना आपने अयोध्या में घूम घूम करके आपके शरीर में थकान हुई है वो सारी की सारी थकान कुछ ही मिनटों में काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो चलिए हम भी यहाँ पर बैठकर कुछ देर चाय पीते हैं, कुछ नजारों का मजा लेते हैं, और आप भी लीजिए इसका मजा। ये नींबू मसाला चाय जो कि खास तौर पे मिलती है यहाँ राम की पैड़ी पर, और ये वास्तव में बहुत टेस्टी चाय है, बहुत टेस्टी है। ये बिल्कुल अलग टाइप की है, नींबू मसाला, मसाले में पता नहीं क्या डालते हैं। तो यहाँ पर इस खूबसूरत घाट पे बैठकर ये नींबू मसाला चाय के साथ जो आनंद है, हाँ उसका आनंद भी बहुत है। तो जब तक आप लोग लीजिए इसके नज़ारे,
मैं अपनी इस नींबू मसाला चाय को फिनिश करता हूँ और आप लीजिए इस राम भाई के विजुअल्स चैनल पर। बंद करो। दोस्तों अब रात गहरा गई है, इसलिए हालांकि मन तो नहीं है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है अपने होटल की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह निकलना है फिर से अपनी राइड पर। और ये हम पहुंच गए हैं अपने होटल और ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, श्री राम होटल। तो आइए चलते हैं होटल के अंदर और फिर डिनर वगैरह करके करेंगे आराम। ये होटल का मेन कॉरिडोर और यहाँ से आगे दाहिनी तरफ सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा रूम। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो होटल के फर्स्ट फ्लोर पर मेरा रूम है, रूम नंबर 101। ये देखिए आ गया मेरा रूम 101। ये देखिए आप नंबर भी देख सकते हैं 101। तो आज के काफी हेक्टिक दिन के बाद में अब आज का व्लॉग यही करते हैं खत्म। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा आज का व्लॉग और अयोध्या शहर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो कंटिन्यू करिएगा क्योंकि कल मेरी राइड फिर से शुरू होने जा रही है और अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर्स की राइड है, जिसमें मैं यहाँ से जाऊँगा लखनऊ सीतापुर होते हुए गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ जो कि प्रसिद्ध है छोटी काशी के नाम से। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ कल गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी और देखते हैं अगर समय मिलेगा तो वहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको छोटी काशी में भगवान शिव का मंदिर। तो फिर दोस्तों गुड बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ट्रैवल विद संजय SANJI। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। सो टिल देन मिलते हैं जल्दी वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।